एडॉप्टिव फिल्टर है। क्या होता है एडॉप्टिव फिल्टर? द बिहेवियर ऑफ एडॉप्टिव फिल्टर चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ image inside the filter image defined by the m cross n rectangular window s xy। बेसिकली जो एडॉप्टिव फिल्टर का बिहेवियर होता है चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि जो हम इमेज लेते हैं उसका कोई सब इमेज ले रहे हैं रेक्टेंगुलर पार्ट में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग एडॉप्टिव फिल्टर का बिहेवियर चेंज होता है। जैसे कोई 7x7 का अगर कोई भी इमेज लिए हैं तो उसके में 3x3 का कोई सब इमेज ले रहे हैं, ऐसे 5x5 का भी ले सकते हैं। तो जो हमारा एडॉप्टिव फिल्टर का बिहेवियर है वो डिपेंड करता है हमारा जो m×n रेक्टेंगुलर विंडो जो s ऑफ xy ले रहे हैं, जो सब इमेज ले रहे हैं, वो क्या डिफाइन किया गया, उसकी क्या साइज है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे एडॉप्टिव फिल्टर का बिहेवियर डिपेंड करता है। So there are two types of adaptive filter, that is adaptive local noise reduction filter and adaptive median filter। दो टाइप के आपके adaptive filter होते हैं। नंबर 1 is adaptive local noise reduction filter and adaptive median filter। बेसिकली कुछ जगहों पे ऐसा भी दिया गया है कि adaptive filter जो है ऑर्डर स्टैटिस्टिक फिल्टर की ही एक पार्ट, ऐसा भी बहुत सारे जगहों पे दिया हुआ है, जिसमें बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो अब तक हमने पढ़ा मीन फिल्टर और ऑर्डर स्टैटिस्टिक फिल्टर, वो दोनों हमारा हमेशा स्पेशियल डोमेन में यूज होता है और एडॉप्टिव फिल्टर भी स्पेशियल डोमेन में ही यूज होता है। आगे हम जो फिल्टर, इस एडॉप्टिव फिल्टर के बाद जो हम आगे का फिल्टर डिस्कस करेंगे वो फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए यूज होता है। मतलब कोई भी स्पेशल डोमेन में कोई भी अगर इमेज है तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद अगर उसमें नॉइज जाता है तो उस केस के लिए अलग हमारे फिल्टर्स हैं, उनको अलग हम आगे देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं फिल्टर्स यूज्ड इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। अभी तो हम सब स्पेशल डोमेन के जो भी फिल्टर यूज होते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा मेन फिल्टर्स देखे थे जिसमें 4 कैटेगरी थी, ऑर्डर स्टैटिस्टिक फिल्टर भी देखे थे उसमें भी 4 कैटेगरी थी, और एडॉप्टिव फिल्टर भी एक तरह से ऑर्डर स्टैटिस्टिक फिल्टर में ही आता है, लेकिन हम अलग से देख ले रहे हैं। तो एडॉप्टिव लोकल नॉइज रिडक्शन फिल्टर क्या होता है? द सिंपलेस्ट स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ अ रैंडम वेरिएबल और इट्स मीन एंड वेरिएंस। मीन एंड वेरिएंस के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं और बता चुका हूं, तो देखते हैं। मीन गिव्स द मेजर ऑफ द एवरेज ग्रे लेवल इन अ लोकल रीजन। ग्रे लेवल का मतलब वही इंटेंसिटी लेवल या पिक्सल वैल्यू, वही उसी को बोलते हैं। Mean gives the measure of the average gray level in the local region and variance gives the measure of the average contrast in the region। जैसे अगर सपोज कोई भी हमने सब इमेज लिया, कोई हमारा ये हमारा इमेज है, इसमें कोई सब इमेज लिया, ये सारे पिक्सल की वैल्यू है, इसमें ये सब पिक्सल लिया, उसके एवरेज को निकालेंगे। ग्रे लेवल का मतलब पिक्सल की वैल्यू। ये इस रीजन को अगर देखें, लोकल रीजन को, तो इसके एवरेज को हम क्या बोलेंगे? अरे आपका मीन। और अगर टोटल ले लेते हैं पूरे इमेज की तो वो हो जाता है वेरिएंस। सो कंसीडर अ फिल्टर ऑपरेटिंग इन लोकल रीजन एस एक्स वाई यही होगा जो हमारा इमेज के अंदर सब इमेज लिया जा रहा है, where the response of the filter at any point xy depends on gxy। gxy क्या होता है? the value of the noisy image at xy, at coordinate xy। ठीक, sigma n square, this is the additive noise variance। ml is the local mean of pixel in sxy। जो हमारा sxy होगा, ये हमारा जो सब इमेज होगा, ये उसका लोकल मीन। सिग्मा एल स्क्वायर द लोकल वेरिएंस ऑफ एसएक्सवाई क्या होता है? जैसे हमारा ये इमेज है, इसमें हमने कोई सब इमेज लिया, दिस इज एक्सएक्सवाई। ठीक, वेयर एसएक्सवाई इज द रेक्टेंगुलर विंडो ऑफ साइज m क्रॉस n। यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है, वेयर एसएक्सवाई इज द रेक्टेंगुलर विंडो ऑफ
m क्रॉस n साइज, ठीक है। मान लो ये 5 क्रॉस 5 का ये है, ये हमने मान लो कोई सब इमेज लिया तो 3 क्रॉस 3 का ले लिया, ठीक है। तो आगे देखते हैं, कंसीडर द फिल्टर ऑपरेशन जो होता है इन सारे पैरामीटर पे डिपेंड करता है। कंसीडर an adaptive filter where the following conditions are satisfied. adaptive filter में सारे condition satisfied होने चाहिए, होते हैं। if sigma n square is equal to 0, the filter should return the value of gxy and this is zero noise case, that is fxy is equal to gxy। अगर सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब हमारा सिग्मा एन क्या होता है इसमें, यहाँ से हम ये फंक्शन है, यहाँ से हम देखेंगे इस फंक्शन में अगर सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाती है, इट मींस दैट कि उस इमेज में, अब सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है देखिए, सिग्मा एन स्क्वायर एडिटिव नॉइज वेरिएंस। तो अगर सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, इट मींस दैट कि उस पर्टिकुलर इमेज में नॉइज नहीं है, ठीक है। नॉइज वाला इमेज जी एक्स वाई है, एक्चुअल इमेज एफ एक्स वाई है, तो एफ एक्स वाई इक्वल टू जी एक्स वाई हो जाएगा। जैसे देखिए इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करते हैं, अगर ये हमारा 0 हो जाएगा तो टोटल टर्म जो है क्या हो जाएगा, ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो एफ कैप एक्स वाई इक्वल टू जी एक्स वाई, ठीक है। मैथमेटिकली भी आप देख सकते हैं, इफ सिग्मा एल स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा एन स्क्वायर, द फिल्टर शुड अ वैल्यू क्लोज टू जी एक्स वाई। सिग्मा एल स्क्वायर की वैल्यू जो है क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, इससे मतलब एक तरह से इसको कह सकते हो कि ज्यादा, दो बार मतलब मोर ग्रेटर, बहुत हाई वैल्यू, दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाए तो क्या लिखा द फिल्टर शुड वैल्यू क्लोज टू जी एक्स वाई। तो अगर इसकी वैल्यू, ये ऊपर न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो हमारा ये जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, बहुत कम आएगा, बहुत फ्रैक्शन में आएगा, तो क्या हो जाएगा, तो जो हमारा ये भी होगा, जो फाइनल देखे लिखा ना, द फिल्टर शुड वैल्यू क्लोज टू जी एक्स वाई, तो इसकी वैल्यू भी जो है हमारा क्या होगा, जी एक्स वाई के क्लोज ही होगा। एफ कैप एक्स वाई इक्वल टू जी एक्स वाई ही ऑलमोस्ट होगा, क्योंकि ये जो पार्ट है, ये जो हमारा पार्ट है, इसकी वैल्यू अगर बहुत कम है, क्यों, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर एल की वैल्यू बहुत अगर हाई है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू जो बहुत ज्यादा आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू बहुत कम आ जाएगी, तो कैप एक्स वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जी एक्स वाई। इस थर्ड देखते हैं, सिग्मा एल स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एन स्क्वायर, इट रिटर्न अर्थमेटिक मीन ऑफ एस एक्स वाई। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एल स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एन स्क्वायर। दिस अकर्स व्हेन लोकल नॉइज हैज द सेम प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटायर इमेज, एवरेजिंग सिंपली रिड्यूसिंग द नॉइज। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन, एक मिनट बता रहा हूं मैं, एमएल क्या है, लोकल मीन ऑफ पिक्सल, एमएल क्या है आपका, लोकल मीन ऑफ पिक्सल। तो अगर हमारा ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, अगर हमारे ये भी वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या हो जाए, देखिए यहाँ लिखा है ना, इक्वल हो जाए, इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये टर्म 1 हो जाएगा, तो ये जी ऑफ एक्स वाई ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एमएल बचेगा सिर्फ। और एमएल क्या होता है, एमएल आप देखिए क्या होता है, लिखा है ना यहाँ पे, लोकल मीन ऑफ पिक्सल इन एस एक्स वाई, तो वही बात कही गई है, इफ दिस इक्वल टू दिस रिटर्न अर्थमेटिक मीन ऑफ एस एक्स वाई। अर्थमेटिक मीन this occurs when local noise has the same properties of the entire image, averaging simple reduced to noise। ये हमारा इक्वेशन होता है, इसी के बेस पे हमारा सारा सब कुछ कंक्लूजन है, ठीक है। The only unknown parameter in the above adaptive filter model is this sigma n square. The other parameter can be calculated from the pixel in SXY at each location SXY on which the filter window is centered at the local neighborhood of SXY। सिंपली बातें कही गई हैं
कि जो भी हमारा SXY होगा उसके ईच लोकेशन, जो भी XY, जो भी हर लोकेशन होगा, हर पिक्सल की वैल्यू होगी, उस पर हम सारे इस पैरामीटर को कैलकुलेट करेंगे और फाइनली इसमें पुट करेंगे और इससे हम फिल्टरिंग करेंगे। ये हमारा हो गया, ये टाइप हो गया एडॉप्टिव लोकल नॉइज एंड रिडक्शन फिल्टर। सेकंड आपका एडॉप्टिव मीडियन फिल्टर, देखते हैं। दिस इज योर एडॉप्टिव मीडियन फिल्टर। It is used for removing impulse noise and reduced distortion along the boundaries, along the thickening and thinning boundaries. इम्पल्स नॉइज को रिमूव करने के लिए क्या था, और अगर बाउंड्री को के जो है थिक हो या थिन हो तो उसके डिस्टॉर्शन को भी रिमूव करता है, ठीक। इट ऑल्सो रिमूव सॉल्ट एंड पीपर नॉइज, सॉल्ट एंड पीपर नॉइज को भी रिमूव करता है। Additional benefit of adaptive median filter is that it seeks to just a minute. The adaptive median filter, sorry, additional benefit of adaptive median filter is that it seeks to preserve detail while smoothing non-impulse noise, something that is the traditional median filter does not do. The adaptive median filter changes the size of SXY during the filter operation and depending on the certain condition. जो हम सब इमेज लेते हैं SXY, उसकी साइज चेंज होती रहती है, मतलब बढ़ सकती है, ये कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करता है, एल्गोरिथम है। यहाँ देखिए जेड मीन क्या है, कुछ पैरामीटर्स हैं। ज्यूम जेड मीन इज इक्वल टू मिनिमम ग्रे लेवल इन SXY, मतलब मिनिमम इंटेंसिटी और मिनिमम पिक्सल वैल्यू ऑफ द वैल्यू इन SXY, जो हम सब इमेज लेंगे। जेड मैक्स इज द मैक्सिमम पिक्सल वैल्यू ऑफ XY SXY। जेड मीडियम मिड इज इक्वल टू मीडियन ऑफ ग्रे लेवल इन SXY। जेड एक्स वाई क्या है, ग्रे लेवल एट कोऑर्डिनेट्स XY, मतलब फिर एस मैक्स क्या है, मैक्सिमम अलाउड साइज ऑफ SXY जो हम सब इमेज ले रहे हैं उसकी, अगर हम इसमें एडॉप्टिव मीडियन फिल्टर में क्या करते हैं कि हम उसकी साइज को बढ़ाते रहते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, लेकिन एस मैक्स क्या हो गया, ये मैक्सिमम साइज है जहां तक हम मैक्सिमम अलाउ कर सकते हैं सब इमेज की साइज को। So the adaptive median filter along works in two stages, that is stage A and stage B. ये हमारी एल्गोरिथम है। स्टेज ए में क्या है, A1 इज इक्वल टू जेड मीड इज इक्वल टू जेड मिड माइनस जेड मीन। जेड मिड क्या होता है, जेड मीन क्या होता है, जेड मैक्स क्या होता है, सारी बातें यहाँ ऊपर यहाँ पे बता दी गई हैं। तो A1 इज इक्वल टू जेड मिड माइनस जेड मीन, A2 इज इक्वल टू जेड मिड माइनस जेड मैक्स। इफ A1 इज ग्रेटर देन 0 एंड A2 दोनों, A1 इज ग्रेटर देन 0 हो और A2 लेस देन 0 हो, देन गो टू स्टेज बी। स्टेज बी क्या है आगे हम देखते हैं। एल्स अगर ये कंडीशन हमारी दोनों में से कोई भी एक फॉल्स होती है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होती है या दोनों फॉल्स होती है, तो हम एल्स वाले पार्ट पे चले जाएंगे, इंक्रीज द विंडो साइज। अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हम स्टेज बी में जाएंगे जो कि आगे दिया हुआ है, अदरवाइज हम विंडो की साइज को SXY की साइज को हम बढ़ाएंगे। फिर क्या होगा, इफ विंडो साइज इज लेस देन और इक्वल टू एस मैक्स के कम या बराबर हो, देन रिपीट स्टेज ए, एल्स आउटपुट जेड मिड, ठीक। स्टेज बी क्या है, B1 इज इक्वल टू जेड एक्स वाई माइनस जेड मीन एंड B2 इज इक्वल टू जेड एक्स वाई माइनस जेड मैक्स। जेड एक्स वाई क्या है, जेड मीन क्या है, जेड मैक्स क्या है, सारी बातें बताई जा चुकी हैं। इफ B1 इज ग्रेटर देन 0 एंड B2 इज लेस देन 0, दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आउटपुट हमारा हो जाएगा जेड ऑफ एक्स वाई, एल्स आउटपुट जेड ऑफ मिड। अगर ये कंडीशन में से, इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होती है या दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा आउटपुट जेड मिड हो जाएगा। ये हमारा एल्गोरिथम है
किसके लिए? एडॉप्टिव मीडियन फिल्टर के लिए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर एडॉप्टिव फिल्टर।